तो आज का जो सेशन है वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर है कि हम सोशल मीडिया पे काम करें कैसे, सोशल मीडिया पे काम करने से क्या फ़ायदा हमें होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया को यूज़ क्यों करें? इसलिए यूज़ करें क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से लाइफ़ आसान हो जाती है, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को आराम कराते हैं और खुद कड़ी मेहनत करते हैं। तो हम लोगों को उल्टा करना है, टेक्नोलॉजी को मेहनत करानी है और खुद हमें आराम करना है, देखना है टेक्नोलॉजी सही तरीके से हमारा काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो उस दुकान की एक रीच होती है, एक लिमिट तक ही वो दुकान चल पाती है। लेकिन आप अगर एक ऑनलाइन दुकान खोलते हैं, मान लीजिए रेनेटस का काम आप ऑनलाइन करते हैं, तो वो दुकान सिर्फ़ एक जगह पर नहीं रहेगी, वो दुकान बहुत लंबे समय में आपको लंबी मतलब काफ़ी बेनिफिट दे सकती है, आपको लंबे आपकी रीच बढ़ा देगी। ऐसा नहीं कि एक ही मोहल्ले से लोग आएँगे आपकी दुकान में, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इसके अलावा टाइम, एनर्जी काफ़ी सेव होती है, क्योंकि अगर आप किसी एक मोहल्ले में हैं, अगर आप ऑनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम जो आपको मेहनत करके करना पड़ता था, वो आपका ऐसे ही हो जाएगा। इसके अलावा फेस वैल्यू आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, क्रेडिबिलिटी यानी कि आपकी विश्वसनीयता लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑनलाइन में के द्वारा अगर आप काम करते हैं तो आसान है, डुप्लिकेबल है। अगर आप इसको आसानी से डुप्लिकेट करना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। मतलब आप नकल निकाल सकते हैं, आप इस प्रोसेस को अपनी टीम को सिखा सकते हैं। इसके अलावा हमेशा क्या होता है कि हम लोग प्रॉस्पेक्ट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए प्रॉस्पेक्ट हम तक पहुँच सकता है। आज ट्रेनर होने की हैसियत से भी मैं जो सोशल प्रोफाइल्स रन करता हूँ, वो चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वो फेसबुक का बिज़नेस ग्रुप हो, चाहे वो और जितनी भी मेरी प्रोफाइल्स हो, वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर भी मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो आप सोचिए कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप सकारात्मक तरीके से सीख कर, समझ कर इस काम को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप भी निश्चित तौर पे ये चीज़ कर पाएँगे। इसके अलावा आप अपनी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं प्रॉस्पेक्टिंग एवेन्यूज़ को। अगर आपने मछली का 1 काँटा डाला हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही मछली पकड़ पाएँगे। 2 डाले हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 डाले हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में जितने भी अलग-अलग ज़रिए हैं प्रॉस्पेक्टिंग करने के, वो सारे के सारे ज़रियों को अगर आप यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग आप कर पाएँगे और ये कॉस्ट इफेक्टिव ज़रिया है, आप यहाँ पर फ्री में भी अपना काम कर सकते हैं, अगर आपको सही तरीका पता हो तो। सोशल मीडिया के यूज़र्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये उसके आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। सोशल मीडिया के यूज़र्स टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सोशल मी 13 साल के ऊपर के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया इंटरनेट यूज़र्स लगातार 10% की दर पे बढ़ रहा है और अमूमन जो फीमेल सोशल मीडिया यूज़र्स हैं 2 घंटे तकरीबन 2.5 घंटे डेली बेसिस पे इंटरनेट को देते हैं और इसी तरह से लगातार ये इंटरनेट की का इस्तेमाल बढ़ रहा है बिज़नेस को करने के लिए। अब सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ़्स में क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे वो ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हो, लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स लोग यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो 90% लोगों का मानना है कि हमारे ब्रांड को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। 58% लोग अपने मेज़र कर पा रहे हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है। 28% लोग 28% मार्केटर्स ऑलरेडी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। 77% ब्रांड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग और बढ़ेगा और सोशल मीडिया से होने वाला फ़ायदा भी कई गुना बढ़ेगा। कंज़्यूमर्स इंटरैक्ट कर पाते हैं ब्रांड के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए। कहते हैं पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। आपको अपनी नीश को आइडेंटिफ़ाई करना है और आपको अपनी नीश को टारगेट करना है। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो हाउसवाइफ़ से ज़्यादा बेहतर बात कर पाएँगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर बात कर पाएँगे। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, तो रिटायर्ड पर्सन से अच्छी बात कर पाएँगे। आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयड के साथ ज़्यादा अच्छी ब्रिजिंग कर पाएँगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयड लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी आपका तालमेल या आपकी जो मतलब सिंक्रोनाइज़ेशन है या आपकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छी मैच होगी। तो जो आपके साथ एक मत होंगे, जो आपके विचारों जैसे ही विचार रखेंगे, वो आपकी उन लोगों के आपकी बात को मानने का मतलब उन लोगों के आपकी बात को मानने का के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा मेडिकल क्लेम्स या किसी भी तरह के इनकम क्लेम्स हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग टेस्टिमोनियल में बहुत सारे मेडिकल क्लेम्स करते हैं। इस वजह से वो मेडिकल क्लेम्स बहुत खतरनाक है। हमारी जो कंपनी है
रेनेटस वेलनेस वो किसी भी तरह की दवाई नहीं बनाती। दवाई, उपचार, इलाज या किसी भी तरह की चिकित्सा से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नॉलेज, क्यूरोसिटी, पर्सनैलिटी, हेल्थ, रिकॉग्निशन, ह्यूमर, इमोशन, चेंज या कोई वैल्यू देकर हम अपने तरफ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हम लोगों को कोई ऐसी नॉलेज दे सकते हैं जो लोगों को चाहिए। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पे खाना बनाना सीखते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नई-नई स्किल सीखते हैं। तो कोई दे रहा है तभी ना सीख रहे हैं। कोई ना कोई है जिसने वो स्किल दे रखी है। तो अब लोग उनको क्यों सुनते हैं, लोग उनको क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है जो आपको चाहिए। इस वजह से आप यूट्यूब पे जाते हैं और वो खाना बनाने की नॉलेज हो या किसी और चीज़ की नॉलेज हो, वो आप उनसे लेने की कोशिश करते हैं। आप क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज दिखा सकते हैं कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का काम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। जब हमारे अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क सामने वाला दिखता है, शुरुआत में जब इस सिस्टम में नहीं जुड़े थे रेनेटस में, तब में और अभी में, जब लोग हम में ज़मीन और आसमान का अंतर देखते हैं, तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को भी वैसे ही ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं। तो हम जब अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करेंगे, हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएँगे, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो लोग हमसे प्रभावित भी नहीं होंगे और हमारे साथ जुड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का काम मूल तौर पे अपने आप को अपग्रेड करने का काम है, अपने आप को निखारने का काम है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने बात करने के तरीके को, अपनी ओवरऑल प्रेज़ेंस को, अपने ऑरा को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपने हार्ड वर्क को बेहतर करने का काम है। जब आप खुद बेहतर बनते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप देखिए कि अगर जितने भी सेलिब्रिटीज़ आज की डेट में मार्केट में घूम रहे हैं, उन सेलिब्रिटीज़ को किसी काम ने सेलिब्रिटी बनाया है, किसी वीडियो ने सेलिब्रिटी बनाया है, किसी नॉलेज ने सेलिब्रिटी बनाया है, किसी फ़िल्म ने सेलिब्रिटी बनाया है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि लोग आपसे प्रभावित हों, लोग आपसे मिलना चाहें, लोग आपसे जुड़ना चाहें। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वो अपने अंदर सुधार लाके आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को सुधार के कर सकते हैं। अगर कोई देखेगा कि अरे! ये तो बड़ा अनहेल्दी बंदा है, लेकिन आप अगर रेनेटस में आके अपनी हेल्थ को सुधार कर लेते हैं, तो वो आपको देखेगा, अरे यार! ये तो 6 महीने पहले बिल्कुल अनहेल्दी था, आज तो बड़ा हेल्दी लग रहा है। तो ज़रूर इसने अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया। चलो इससे जानते हैं कि इसने हेल्थ के ऊपर कैसे काम किया और हम भी इसी की तरह हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। तो आप हेल्थ के मामले में उनके रोल मॉडल बन सकते हैं। आप पर्सनैलिटी के मामले में, लोगों से बातचीत करने के मामले में किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं, तभी वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को महत्व देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे और आपकी बात का अनुसरण करेंगे। जो भी आप कहेंगे, वो चीज़ करेंगे। साथ ही साथ आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है ऑनलाइन से। अभी मतलब ऐसे अलग-अलग काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जो कि कंपनी कवर करती है और कंपनी अपने रेनेटस वेलनेस के जो फ़ेसबुक पेज पर ऐड करती है, तो वहाँ पर मेरी भी पिक्चर्स होती है कभी और अलग-अलग काफ़ी सारे लोगों की, ऋषिकेश सर की, योगेश सर की और हमारे सीईओ एंड फाउंडर सुब्रत दत्त सर की, इसके अलावा सुमित देवनाथ सर की। तो ये जितने भी और हमारे जितने भी सम्माननीय लीडर्स हैं, वो लोग अलग-अलग समय पर उन वीडियोज़ में, उन पोस्ट में शिरकत करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग उस रेनेटस वेलनेस के पेज के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग उस रेनेटस के पेज को देख रहे हैं, वो सारे लोगों को उनका चेहरा दिख जाता है। यानी कि उन लोगों की नज़र में वो एक रिकॉग्निशन मिलती है, उनको मान-सम्मान मिलता है, उनको स्क्रीन टाइम मिलता है। आपका ह्यूमर, आपका हँसी-मज़ाक भी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करें। इमोशन दिखला सकते हैं आप। आप अपने अंदर जो इमोशन है, वो दिखलाकर भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने आप में बदलाव दिखाकर कर सकते हैं। आप कोई ऐसी वैल्यूएबल बात बताकर कर सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत फ़ायदा हुआ है। आप चाहते हैं सामने वाले का भी फ़ायदा हो। इसके अलावा आप सक्सेसफुल पीपल को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। कोट्स, सक्सेस स्टोरीज़, इलस्ट्रेशन, एग्ज़ाम्पल, थ्योरी किसी भी किताब से आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के उसके बारे में मैं बात करूँगा। आप हर चीज़ को कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको इस्तेमाल करना आए। बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे हैशटैग एक्सपर्ट, गूगल ट्रांसलेट, गूगल एनालिटिक्स, गूगल माय बिजनेस, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस, नेबरली, ग्रामरली। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रॉडकास्ट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में आज की डेट में आपको जानकारी नहीं है।
तो जानकारी देने के लिए यहाँ मेरा काम है, मैं आपको जानकारी समय-समय पर देता आया हूँ। आपको आने वाले समय में भी आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल बिज़नेस प्रोफ़ाइल है, वो अलग-अलग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल प्रोफ़ाइल में ही रेनेटस नोवा की फ़ोटो लगा देते हैं और रेनेटस नोवा नाम रख देते हैं उसका। तो आपका नाम रेनेटस नोवा नहीं है, तो आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, आपको प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं लगानी है। आपको 4 सीज़ ऑफ एंगेजमेंट को समझना पड़ेगा कि क्रिएट, कैप्टिवेट, कम्युनिकेट और कन्वर्ट। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले उनसे जॉइनिंग के बारे में बात मत कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो और उनका ध्यान आपके ऊपर बना रहे। फिर आप उनको अपनी कम्युनिटी में जोड़ सकते हैं, जो चाहे तो आप उनको व्हाट्सएप के ग्रुप में, यूट्यूब की कम्युनिटी में, फेसबुक के ग्रुप के साथ या आप उसको जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद आप उनको धीरे-धीरे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। पहले विश्वास तो जीत लीजिए किसी का, धंधा ओहदे नाल चंगा जेड़ा बंदा हो पसंद जेड़ा और धंधा ओहदे नाल बंद जेड़ा बंदा नहीं पसंद। तो ख़ैर ये चीज़ है, जो बंदा पसंद नहीं है उसके साथ बिज़नेस नहीं हो पाएगा और जो बंदा पसंद है उसके साथ बिज़नेस हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कोशिश कीजिए कि सामने वाला आपको पसंद करे, बिज़नेस के टर्म्स में आपको रिस्पेक्ट करे, आपसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करे और आपके साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जुड़ा रहे, तो आगे चल के बिज़नेस हो सकता है। इसके अलावा क्या-क्या कंटेंट है जो कि आप अपने बिज़नेस पेज पे या आप अपने इस पे दे सकते हैं। फन हॉलिडे, फेस्टिवल के पोस्ट दे सकते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट, वायरल वीडियोस, कोट्स, अमेजिंग फैक्ट, ब्यूटीफुल इमेज, टेस्टिमोनियल, ये सारी की सारी अलग-अलग चीज़ें हैं जो कि आप अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्री की कोई नई अपडेट आई है, वो आप दे सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोई आपसे लगातार कोई सवाल पूछ रहा है, वो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। कोई लाइव ट्रेनिंग वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग उसको देखते भी हैं, उससे जानकारी भी लेते हैं और कंपनी अभी बहुत ही जल्दी एक ऐसा पोर्टल लेकर आ रही है जिसमें आप अपनी लॉगिन करके आप वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे बहुत आसानी से। आपको जब समय आपको मिले तब वहाँ पर आप ट्रेनिंग को ले सकेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स आप ये कर सकते हैं। फेसबुक के क्वेश्चंस, रिकमेंडेशंस, पोल्स, बिहाइंड द सीन्स इवेंट्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। डूज़ एंड डोंट्स क्या है फेसबुक के? आपको पर्सनल प्रोफाइल और बिज़नेस प्रोफाइल दोनों अलग-अलग होनी चाहिए। पर्सनल प्रोफाइल आपके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी के लिए है और बिज़नेस प्रोफाइल में आप बिज़नेस की जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग पर्सनल प्रोफाइल को ही बिज़नेस की प्रोफाइल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये करने से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। पर्सनल प्रोफाइल में 5,000 लोगों से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन बिज़नेस प्रोफाइल में 5,000 क्यों 50,000, 5 लाख लोग भी आ सकते हैं। तो आपने जो कड़ी मेहनत करके पर्सनल प्रोफाइल को 5,000 तक ले जाने में मेहनत की है, आप देखेंगे 5,000 के बाद आगे बढ़ नहीं पाएगी वो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि वो मेहनत अगर आप बिज़नेस पेज में करते हैं, तो 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक भी वो बिज़नेस पेज जा सकता है। पर्सनल प्रोफाइल में एज़ अ पर्सन आप कैसे हैं, एज़ अ पर्सन आप कौन हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स को आप ज़रूर उसमें करके रखें। आपकी फ्रेंड लिस्ट में खासकर वही लोग रहें, जिन लोगों को आप पहले से जानते हैं। आप पर्सनल पोस्ट वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। बिज़नेस की जानकारी डाल सकते हैं, लेकिन कभी-कभी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे 3-3 4-4 पोस्ट आपके सिर्फ़ बिज़नेस के ही जा रहे हैं पर्सनल प्रोफ़ाइल में। तो लोगों को पता चल जाएगा कि दिन-रात ये एक ही बात करता है। तो फिर आपकी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपकी पोस्ट को कोई देखेगा नहीं। इसके अलावा आप बिज़नेस पेज में बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस के सजेशन, बिज़नेस की टिप्स और बिज़नेस के अलग-अलग तरीके के कंटेंट्स और आपके लोगों के साथ एंगेज भी कर सकते हैं। ये हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्तो सर की बहुत ही पुरानी स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके पर्सनल पेज के और उनके बिज़नेस पेज के। बाईं तरफ जो है वो उनका पर्सनल पेज है और दाईं तरफ उनका जो है वो उनका बिज़नेस पेज है। वो भी रेनेटस नोवा की फ़ोटो लगा सकते थे अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर के की जगह पे, पर उन्होंने नहीं लगाई क्योंकि ये उनकी अच्छा आप बताइए कि ये जो सोशल मीडिया की प्रोफ़ाइल अब बना रहे हैं, वो नोवा की है या आपकी है? उसको चला कौन रहा है? उसको चला यदि आप रहे हैं, तो वो प्रोफ़ाइल आपकी है और प्रोफ़ाइल आपकी है तो फ़ोटो भी आपकी होनी चाहिए। वो रेनेटस नोवा की प्रोफ़ाइल तो है नहीं। रेनेटस नोवा तो सजीव वस्तु है नहीं। तो जब प्रोफ़ाइल आपकी है तो फ़ोटो भी आपकी होनी चाहिए, जानकारी भी आपकी होनी चाहिए। उधर सारी की सारी बातचीत जो है आपसे होगी, तो आपका चेहरा सामने वाला देखेगा तो आप पे विश्वास करेगा।
तो इस तरह से आप एक प्रोफाइल बना सकते हैं, जहाँ पर साफ-साफ आपकी पिक्चर नज़र आए, साफ-साफ आपकी फ़ोटो नज़र आए। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से ये करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपका फेस जो है वो धुंधला नज़र आता है, या आप ऐसे सिर टेढ़ा करके अगर आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। आप एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल बना रहे हैं, आप एक बिज़नेस पेज बना रहे हैं, या आप एक बिज़नेस करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी जो बिज़नेस प्रोफ़ाइल वो बिज़नेस प्रोफ़ाइल जैसी लगनी चाहिए। आपके मान लीजिए फ़ोटो में बहुत कोई है और आप भी हैं और बहुत कोई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विषय वस्तु हैं, तो आप ही रहने चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। आप अगर टी-शर्ट में या ऐसी किसी चीज़ में अगर फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वो प्रोफ़ाइल बिज़नेस की नहीं कहलाएगी। इस वजह से आप अपनी बिज़नेस प्रोफ़ाइल में बिज़नेस से उपयुक्त किस्म की ही फ़ोटो अगर आप लगाएँगे, तो वो बेहतर रहेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से करिए, और साथ ही साथ आप बहुत सारे लोग ऐसे टोपी-वोपी पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं, तो आप बिज़नेस प्रोफ़ाइल में ऐसी फ़ोटो मत लगाइए, क्योंकि टोपी पहन के बिज़नेसमैन कोई नहीं रहता। तो बिज़नेसमैन जो नहीं करता वो आपको नहीं करना है। और आप बहुत सारे लोग ऐसे भौचक्के निगाहों से वो फ़ोटो खिंचाते हैं, ऐसे। तो ऐसे फ़ोटो खिंचा के मत डालिए, और रेनेटस के किसी भी प्रोडक्ट की फ़ोटो मत डालिए। अपनी फ़ोटो वाला सेक्शन ब्लैंक मत रखिए, और कुछ डूज़ एंड डोंट्स है उसको भी समझते हैं कि आप इन क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करें। आप कोई ऐसा नहीं कि कहीं से फॉरवर्ड आया और आपने डाल दिया बिना जाने समझे। आप पहले उसको जाँच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए कि वो डालना उचित है या नहीं, और उसके बाद उसको डाल सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करें। इसके अलावा ऐसा ही कंटेंट डालें जो कि आप रिकमेंड करेंगे और लोगों के लिए। आप कोई कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, अलग-अलग तरह के हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट भी आप फ्री में बना सकते हैं, वो आपको गूगल के द्वारा आसानी से बन जाएगी। मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि उसके बारे में ट्रेनिंग करूँगा, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी आपके साथ में करने वाला हूँ। आप फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, और एंगेजमेंट के लिए आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं उस फ़ोटो से रिलेशन में। इसके अलावा आप कमेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कमेंट आता है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, और शॉर्ट कमेंट्स पोस्ट करिए, शॉर्ट पोस्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बहुत लंबा-चौड़ा एसे लिख देते हैं, और उतना लंबा-चौड़ा एसे कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। यूजुअली लोग फ़ोटो देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इतना लंबा-चौड़ा लेख कोई पढ़ता नहीं है। तो 100 से 250 कैरेक्टर्स के अंदर-अंदर आपका जो पोस्ट है वो होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप अपनी कवर फ़ोटो को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, और जो कह रहे हैं वही करें, और जो कर रहे हैं वही कहें, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। डोंट्स क्या हैं, क्या-क्या नहीं करना है आपको? आपको लोगों को ये नहीं बोलना है कि प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करिए, प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करिए। आप ऐसे याचना नहीं करनी है, आपको ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। ऐसा लगेगा कि लोग आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपकी पिक्चर को लाइक करके। आपको हैशटैग को ओवर यूज़ नहीं करना है। जिनको आप नहीं जानते हैं, जो वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन लोगों को टैग नहीं करना है। बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ेसबुक पे टैग कर देते हैं, उनको मैं जानता भी नहीं। हो सकता है उस जगह पे मैं था भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे टैग कर दिया। उनको पता नहीं है कि मैंने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि मुझे वो टैग कर भी देंगे तो वो पोस्ट किसी और को दिखेगी नहीं जब तक मैं अप्रूव नहीं कर देता। तो मुझे टैग करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही आप किसी भी और को उसकी परमिशन के बिना टैग नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप अपने बिज़नेस को कॉन्स्टेंटली बिज़नेस को ही प्रमोट करते जा रहे हैं। आप कुछ और भी बताइए, कुछ और भी फन फैक्ट बताइए, कोई स्टोरी बताइए। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ बिज़नेस प्रमोशन करेंगे, सिर्फ़ आप सिंगल ट्रैक माइंड रहेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने यही बात करनी है। लोगों को पता चल जाएगा कि इनके पास और कोई बात ही नहीं है करने को। तो जब लोगों को ये पता चल जाएगा तो लोग आपके बारे में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आपकी फ़ीड्स को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं कि कभी 10 पोस्ट डाल दी, कभी 15 पोस्ट डाल दी, और कभी बिल्कुल कुछ नहीं डाला। आप दिन की बाँध लीजिए, 1 से 2 पोस्ट या 3 पोस्ट आप डाल सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम 1 पोस्ट और मैक्सिमम 3 पोस्ट। आप लो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या लो क्वालिटी इमेज को पोस्ट करने से बचें। कुछ भी ऐसे ही मत पोस्ट कर दीजिए, हाँ आया कुछ भी डाल दिया, ऐसा मत करिए। और वीकेंड्स में पोस्ट करने से कतराइए मत, क्योंकि वीकेंड में बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, तो वो लोग छुट्टी में ज़्यादा फ़ेसबुक पे, ज़्यादा अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा समय बिताते हैं। और आपका जो सोशल मीडिया का पेज है या सोशल मीडिया का प्रोफ़ाइल है, वो लोगों से संपर्क साधने के लिए है। वो सिर्फ़ लोगों को चमकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए नहीं है। उसका मकसद है कि लोगों से संपर्क साधें, और फिर धीरे-धीरे उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके उनको बिज़नेस में लेकर के आएँ, ये मकसद है आपका। या उनको कंज़्यूमर बनाएँ, या उनको एक
रिकमेंडिंग कस्टमर बनाएँ और लो क्वालिटी इमेज को पोस्ट करने से बचें। ये कुछ सोशल मीडिया के आइडियाज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या-क्या आप कब-कब पोस्ट कर सकते हैं। ये कुछ 30 से 31 सोशल मीडिया के आइडियाज़ हैं। दिस और दैट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप अपने रिकमेंड करने के लिए पूछ सकते हैं जितने भी आपको फॉलोअर्स हैं। इंस्पिरेशनल पोस्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट पिक्चर, वीकली राउंड अप, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, थैंक यू फैन्स की एक पोस्ट डाल सकते हैं। जो आप अभी पढ़ रहे हैं जिसमें आपको जो अच्छी बात लगी है वो आप शेयर कर सकते हैं। आप किसी कस्टमर के कोई अच्छा सवाल है तो उसका जवाब आप सोशल मीडिया पे दे सकते हैं सबके सामने। प्रोडक्ट फीचर कर सकते हैं। कोई टिप्स या ट्रिक्स है तो उसको शेयर कर सकते हैं, कोई नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात कर सकते हैं, कोई कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, टीम मेंबर का पेज को हाईलाइट कर सकते हैं, कोई फन पिक्चर शेयर कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स कोई पोल ले सकते हैं, यानी कि किसी से मतलब ये कर सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है या ये प्रोडक्ट पसंद है, आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये आप बताइए। इसके अलावा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ये आप कुछ शेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री के फीचर कुछ शेयर कर सकते हैं। कोई फैन फोटो शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं ऑडियंस के साथ। अ डे इन द लाइफ पोस्ट कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक, वीडियो, फन फैक्ट, आई कैचिंग फोटो, हेल्पफुल टूल, इंस्पिरेशनल कोट, टेस्टिमोनियल कोट, स्टोरी विद अ फोटो, ब्रेकिंग न्यूज़, बिफोर एंड आफ्टर, हॉलिडे पोस्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप समय-समय पर डाल सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक अगर पोस्ट करते हैं, तो उसको ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँगे। इंस्टाग्राम में मंडे को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक पोस्टिंग से ज़्यादा आपको ट्रैफ़िक मिलेगा। लिंक्डइन पे थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को सुबह 7 से 9 और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, ज़्यादा आपको आई बॉल्स मिलेंगी या ज़्यादा लोग देख पाएँगे आपको। ट्विटर पे अगर आप कर रहे हैं तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोस्ट करने का सही समय है। 9 बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके सोशल मीडिया के कैंपेन में 4 चाँद लग सकते हैं। अगर आप यू शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले के साथ आप डायरेक्टली संपर्क साध सकते हैं क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी के बारे में बात होती है तो वो कहते हैं अच्छा मैं? अच्छा बताइए क्या बात है? अनजान व्यक्ति भी को भी जब आप अप्रोच करते हैं, हाँ जी, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ज़रूर मतलब उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप फ्री शब्द का प्रयोग करते हैं, तो फ्री शब्द सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो आप फ्री शब्द का प्रयोग कहाँ, कैसे और किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, रिस्क फ्री शब्द, सीक्रेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए एक सीक्रेट है, तो जब आप हर सीक्रेट हर कोई जानना चाहता है। तो अगर सीक्रेट कहेंगे तो लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। इंस्टेंटली हर आज लोगों को इंस्टेंटली चाहिए। इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो, इंस्टेंट मेकअप, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट सर्जरी, इंस्टेंट रिजल्ट, सबको सब कुछ आजकल इंस्टेंटली चाहिए, बिल्कुल तुरंत। तो जब आप इंस्टेंटली शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। लिमिटेड टाइम अगर आप कहते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। कस्टमर की बात करते हैं या डोंट मिस कहते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। आपको स्टोरी टेलिंग करनी है जिससे कि आप ये 4 खानों में आप बात कर सकते हैं लोगों से कि एक वर्टिकल प्रॉब्लम, एक ऐसी ज्वलंत मतलब परेशानी के बारे में आप पोस्ट कर सकते हैं जो कि आपने सॉल्व की, अपने प्रोडक्ट से सॉल्व की या आप अपने बिज़नेस से आपने सॉल्व की। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है, जो कि आपको बिज़नेस में आपने देखी जो कि जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती है। कोई ऐसी चीज़ जो कि अंतर है मार्केट में और हमारे बीच में जो अंतर है, उस अंतर को दर्शाती हुई कोई फ़ोटो या वीडियो आप डाल सकते हैं। कोई कस्टमर की स्टोरी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आजकल वीडियो का ज़माना है, अगर आप 8 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड या कम से कम 1 मिनट के अंदर की कोई वीडियो में अगर आप कोई अपना पावरफुल मैसेज देना चाहते हैं, तो उस वीडियो की मदद से आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। आप हमेशा याद रखिए कि लोग जो देखते हैं वो करीब-करीब 58% अपने दिमाग में रख पाते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो अपने दिमाग में सिर्फ 10% रख पाते हैं। इसलिए दिखाइए लोगों को, बताइए कम। दिखाइए, बताइए कम, दिखाइए ज़्यादा, बताइए कम। 58% यानी कि 58% लोग जो देखते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो आप लोगों को दिखाइए ज़्यादा। इसके अलावा ये कुछ हैशटैग्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन हैशटैग्स को आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ हैशटैग्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये हैशटैग्स हैं।
वुमेन जो बिज़नेस कर रही हैं उनके लिए अलग हैशटैग्स हैं, मोटिवेशन के लिए अलग हैशटैग्स हैं, कोट्स के लिए अलग हैशटैग्स हैं, एजुकेशन, नेटवर्किंग, लीडरशिप के अलग हैशटैग्स हैं, बिज़नेस लाइफ़स्टाइल और प्रमोशन के लिए अलग हैशटैग्स हैं। इंस्टाग्राम के क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये फ़ेसबुक की ही तरह है, कुछ-कुछ बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। जो ऐसी पोस्ट करनी है आपको जो लोगों के साथ एंगेज कर सके, लोगों को सामंजस्य स्थापित कर सके, लोग जिसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग यूट्यूब का काम करते हैं या जो लोग अलग-अलग तरह के सोशल मीडिया का काम करते हैं, वो आपको बार-बार कहते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा हरकत मचेगी, जितना ज़्यादा बज़ क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा उनके पोस्ट को, उतने ज़्यादा उनकी प्रोफाइल को ट्रैफिक मिलेगा। तो आप भी आपके अगर 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप है, तो आप एक-दूसरे की प्रोफ़ाइल को लाइक कीजिए, आप एक-दूसरे को फ़ॉलो कीजिए, एक-दूसरे की पोस्ट को शेयर कीजिए, आप एक-दूसरे का कंटेंट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या है कि हरकत क्रिएट होगी। एक एक जब एक्टिविटी क्रिएट होती है, बज़ क्रिएट होता है, तो वो पोस्ट धीरे-धीरे ऊपर जाने लगती है। जैसे-जैसे आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें वायरल होती हैं, जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो वायरल तो तभी होगी जब 20, 25, 50, 100 लोग मिलकर उसे इतनी बार देखेंगे, उसमें इतना ज़्यादा कमेंट करेंगे, इतना ज़्यादा लाइक करेंगे कि अपने आप वो वीडियो ऊपर आ जाएगी और बहुत सारे लोग उसे देखेंगे। और अगर बहुत सारे लोग उसे देखेंगे तो आपके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नए डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक सकारात्मक इमेज मिलेगी आपके बारे में उनकी राय बेहतर होगी। इसके अलावा आप कोई यूनिक फ़ोटो शेयर कर सकते हैं जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अ अ अटेंशन ग्रैबिंग मतलब उनका ध्यान ध्यान आकर्षित अपने तरफ कर पाएँ। इसके अलावा आप अपने कोई इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए 80-20 रूल को कि आप चाहे जितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना डाल दें, 80% आपके ऐसा पोस्ट रहेंगे जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं मिलेगा, जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन 20% ऐसी पोस्ट होगी जो कि तहलका मचा देगी, एकदम रॉकेट की स्पीड में आगे बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि बहुत सारी पोस्ट आप जो डालेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको निरंतर डालते जाना है। और 80% जो कंटेंट है वो लोगों से एंगेज करने के लिए है और 20% जो कंटेंट है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो आपको 80% भी ज़रूरी है आपके लिए, 20% भी ज़रूरी है। इसलिए आप एक नियम बना के रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करें। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के द्वारा आप अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। हैशटैग्स को 30 हैशटैग अलाउड है इंस्टाग्राम में और लेकिन अगर आप फ़ेसबुक की बात करें तो 3 से 4-5 हैशटैग से ज़्यादा मत डी दीजिए क्योंकि अगर आप हर प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम अलग-अलग होता है। अगर आप इंस्टाग्राम में कम हैशटैग यूज़ करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा और अगर आप फ़ेसबुक पे ज़्यादा हैशटैग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका काम बनने की जगह बिगड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ों का ख़्याल रखना है। इसके अलावा हैशटैग लिबरली यूज़ करने हैं 30 हैशटैग तक आप यूज़ कर सकते हैं एक पोस्ट के अंदर और अपना एंगेजमेंट बूस्ट करने की बात करिए। आपके कितने फॉलोअर्स हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके फॉलोअर के कंपैरिज़न में आपका जो एंगेजमेंट का रेशियो है वो कम से कम 20 से 25-30% का होना चाहिए। यानी कि अगर आपके 20 फॉलोअर्स हैं और आपके पोस्ट में अगर 10 या 12 लाइक हैं, तो वो अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर किसी के 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी पोस्ट में कोई 100-200 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उसका 10,000 फॉलोअर होना बेकार है। तो इस वजह से आपके फॉलोअर अगर कम भी हों, तो उसके अनुपात में आपकी जो एंगेजमेंट है, जो लाइक है, कमेंट है, वो ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये इंस्टाग्राम का एक पोस्ट का प्लानर है। आप अलग-अलग चीज़ें इंस्टाग्राम में अलग-अलग दिन डाल सकते हैं। इंस्पिरेशनल कोट, आस्क फॉर हेल्प, स्माइल मोर ऑफन कोट, कोई ऐसा मतलब कोटेशन डाल सकते हैं आप। कोई प्लांट, गार्डन या ऐसी कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल्फ लव टिप, ब्यूटीफुल व्यू, बिहाइंड द सीन्स, इंस्पिरेशनल पोस्ट, प्रोडक्ट पिक्चर, लाइफ हैक, योर रोल मॉडल, फन फैक्ट, वीडियो, वेदर, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं आप जो डाल सकते हैं। अलग-अलग चीज़ों के बारे में जैसे पर्सनल डिटेल, कोई गिफ्ट जो आपने रिसीव किया है, कोई आपको मतलब किसी ने कोई आर्ट गिफ्ट किया है जैसे काफ़ी समय पहले मेरे लिए किसी ने एक पेंसिल स्केच बनाया था, उसका पोस्ट मैंने फ़ेसबुक पे डाला था। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सम्मान में लोग पेंसिल स्केच बना के उनको गिफ्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें
मेरी जानकारी से, मैं दी दी गई जानकारी से जब भी किसी को फ़ायदा होता है, तो वो अपना प्यार दिखाते हैं, वो अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी से उनको लाभ हुआ है। आज मान लीजिए टीचर के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान की बात क्या होगी? अगर उनका स्टूडेंट उनसे भी आगे निकल जाए, अगर उनका स्टूडेंट तरक्की करे, उनकी दी गई जानकारी से अपना जीवन चला सके, उनकी दी गई जानकारी से उसका फ़ायदा हो, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो इससे ज़्यादा एक टीचर के लिए और कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर उस जानकारी को यूज़ करके अगर आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप सिर्फ़ मुझे थैंक यू कहते हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उस जानकारी को इस्तेमाल करके बिज़नेस में आगे बढ़ जाते हैं, तो मुझे उससे अच्छा कुछ और लग ही नहीं सकता, इससे संभव नहीं है अच्छा लगना। तो मैं सब आप सभी के लिए चाहूँगा कि आप इन जानकारियों को इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आती है, तो आपके अपलाइन्स, आपके ब्रदर लाइन्स, आपके डाउन लाइन्स में बहुत सारे लोगों के पास मेरा जो कंपनी वाला नंबर है, ये पर्सनल नंबर पे बात नहीं करनी, आपको कंपनी वाले नंबर पे बात करनी है। तो आपको मैं जो भी सलाह है वो मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। ऋषिकेश सर हैं, योगेश सर हैं आपको गाइड करने के लिए। इसके अलावा अलग-अलग तरह के कंटेंट, आप यहाँ फैमिली की फ़ोटो, आप अ, स सेलिब्रेट, कोई आप जीते हैं कुछ तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई सरप्राइज़ आपको मिला है, कोई वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। ये कंटेंट कैलेंडर है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हर सप्ताह में 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे और हर दिन 4-4 आते हैं। तो अलग-अलग दिन में आपको क्या-क्या पोस्ट करना है, इसका एक कैलेंडर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंडे मोटिवेशन, मंडे इंस्पिरेशनल post something your business that in your business that inspires you, show off your most loyal customer। तो ये सिर्फ मंडे की का मैंने पढ़ा है, लेकिन मंडे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं अलग अलग समय पर। अलग अलग दिन अलग अलग चीज डालेंगे तो लोगों को भी एक उत्साह बना रहेगा कि आज के दिन ये क्या पोस्ट करने वाला है, आज के दिन ये क्या डालने वाला है। तो आप इस चीज को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से करेंगे तो। आइडियाज हैं, बहुत सारे हैं। आप बिहाइंड द सीन्स, मतलब मान लीजिए आपका कोई इवेंट चल रहा है, तो आपने पीछे तैयारी के लिए क्या-क्या, कितना-कितना, कैसे-कैसे किया है, वो कर सकते हैं। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो और लोग क्या कह रहे हैं आपके ट्रैवल के बारे में, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, वो सारी चीज़ों का आप रिकॉर्डिंग करके आप डाल सकते हैं। आप कोई वर्चुअल इवेंट शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक कंटेंट हो सकता है आपका। आपकी कोई एडवाइस आप किसी को देना चाहें, कोई थैंक्स कहना चाहें फॉलोअर्स को, या आपके कोई नए फॉलोअर हो उसको किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहें, कोई ट्यूटोरियल हो वो शेयर करना चाहें, कोई मील या रेस्टोरेंट में आपको कुछ अच्छा लगा वो लोगों को बताएं, कोई चीज़ आपने ट्राई की लेकिन वो काम नहीं आई और उसके लेने के देने पड़ गए, वो भी लोगों को बताइए। क्योंकि हम इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ बहुत सारी हुई है लाइफ में। तो आप लोगों को बताइए कि आप भी परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। तो आप लोगों से उनकी राय माँगिए, जो कि फ्री है, और वैसे भी लोग हर किसी को एक-दूसरे की राय देना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपका कैमरा, लाइट सोर्स और ऑडियो तीनों अच्छा रहे। आप देखिए कि मेरे पास मतलब एप्पल का मैकबुक होने के बाद भी मैं ये एप्पल का ईयरपॉड यूज़ कर रहा हूँ, एयरपॉड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुँह के पास है मेरा कान, तो मेरी आवाज़ अगर यहाँ से लैपटॉप तक जाएगी तो डिस्टेंस थोड़ा दूर है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो अच्छी तरह से जाएगी, मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा और मेरी वॉइस की क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। इस वजह से एक अच्छा ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। आपको मेपल का कोई ₹150 का, ₹200 का भी माइक मिल जाएगा वायर वाला, वो काम करेगा। एक लाइट सोर्स अच्छा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अ, मतलब यहाँ पर रखकर कैमरा वीडियो बनाते हैं। आप देखिए कि कैमरा यहाँ है और आपका चिन्ह नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अगर आपकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो ना, तो लोगों को आपके नाक के अंदर क्या चल रहा है वो भी नज़र आएगा। इस वजह से कैमरा को यहाँ प्लेस नहीं करना है। कैमरा को अपने आई लेवल पे प्लेस करना है। कैमरा आपके आई लेवल पे होना चाहिए, आपकी आँख के आस-पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ब्राइट लाइट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो भी लाइट है, उसके नज़दीक चले जाइए। लाइट के जितने नज़दीक जाएँगे, आपके ऊपर उस लाइट का प्रभाव उतना अच्छा पड़ेगा। तो अगर आपकी लाइट पीछे है, तो वैसा वैसी जगह पर मत जाइए। आप देखिए सुबह मैं अलग जगह बैठता हूँ क्योंकि सुबह रोशनी यहाँ से आती है, खिड़की से आती है। लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि रोशनी इससे आ रही है। तो
रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो में। अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, अगर लोग आपको देख करके लग रहा है कि कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। तो आपका कैमरा, आपका लाइट सोर्स और आपका ऑडियो जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। अगर कोई बहुत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगा कुछ करिए, लेकिन बेसिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो तो भी चलेगा। आप किस तरह से सनलाइट को यूज़ करते हैं, कौन-सा मोबाइल फ़ोन किस तरह से कैमरा को यूज़ करते हैं। आपका कोई सस्ता कैमरा भी हो सकता है, लेकिन फ़ोटो खींचने की जो कला है या रिकॉर्डिंग करने की जो टेक्नीक है, माइक्रोफ़ोन और हेडफ़ोन को किस जगह पे रखना है ताकि आवाज़ सही तरीके से आए, ये कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको गलती करके आएँगी। तो क्या टाइप्स ऑफ वीडियोज़ आप डाल सकते हैं? अगर आप कोई ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, तो ब्रांड अवेयरनेस की वीडियो डाल सकते हैं। आप शोकेस कर सकते हैं कि हमारे कोर वैल्यूज़ क्या हैं, एजुकेशन किस तरह से हम देते हैं, एजुकेशन की काफ़ी सारी वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब पर भी देखते हैं, मुझे इस बात का यकीन है और आपको उससे फ़ायदा होता है, ये भी मुझे यकीन है। इंटरव्यूज़ आप काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर सकते हैं। आपके बिज़नेस में जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं आप। उनके साथ पहले से निर्धारित कुछ सवाल तैयार करके रखिए और उनसे 10 मिनट, 15 मिनट का बातचीत कर लीजिए, उनसे सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे। उसको रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, लोग वो भी जानना, सीखना, समझना चाहेंगे। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट वीडियो की डेमोंस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। तो आप लोगों को दिखाइए ज़्यादा, सुनाइए कम। प्रोडक्ट की डेमोंस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी टारगेट ऑडियंस तक आप बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे। सेटिंग अप है यूट्यूब चैनल किस तरह से सेटअप करना है, उसके बारे में अलग से हम आपके पास वीडियो लेकर आएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप शेयर कर सकते हैं कि यूट्यूब में आप किस तरीके से क्या और किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी समय से काफ़ी सारे रील्स यूज़ कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम में और अपने कह लीजिए यूट्यूब में। आप उन रील्स को जो रील्स है उसको आप अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन रील्स को देख लीजिए और उस रील्स को जब आप लोगों को भेजेंगे तो आपको काफ़ी सारा बिज़नेस उस रील से मिल सकता है। काफ़ी सारे लोगों को आप उन रील से प्रभावित कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टूल्स हैं हमारे। इन ऑनलाइन टूल्स को आप जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आप वर्ल्ड को हेलो बोल सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं, आपके चैनल से आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी वीडियो के ज़रिए आप अपने काम जहाँ करते हैं उसकी उसका एक टूर दे सकते हैं। आप अगर रेनेटस के ऑफ़िस में जाते हैं तो वहाँ का एक टूर दे सकते हैं। आप अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, आपका कोई अगर पर्सनल इवेंट हो रहा है तो वहाँ की वीडियो बना सकते हैं आप। सेम डे उस वीडियो को मत डालिए या सेम डे आप जगह लिखकर ये मत करिए, क्योंकि आप अपने बिज़नेस के कॉम्पिटिटर्स को नहीं बताना चाहेंगे कि आप कब किस जगह पे हैं और क्या कर रहे हैं। आप अलग-अलग समय पे डाल सकते हैं। मैं 6 महीने पहले जहाँ गया था उसकी पोस्ट अभी डालता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मैं कब गया था वहाँ पे। तो आप किसी टीम मेंबर से मिलते हैं, तो उनसे मिल कर के जो मज़ा आता है आपको, क्योंकि वो आपकी उम्र के हैं, आपकी सेंसिबिलिटीज़ उनसे मैच होती है। उनसे मिल के आपको जो भी अच्छा लगता है, हँसी-मज़ाक होता है, उस चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। आप कोई हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया। इस काम के बारे में क्या हिस्ट्री है? जैसे मैं भी हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन आपको बताता हूँ। वैसे ही अपने काम के बारे में या अपने काम से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में अगर आप हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो हर कोई स्टोरी सुनने में बहुत दिलचस्पी रखता है और वो आपकी हिस्ट्री को ध्यान से सुनेगा। फिर डू इट योरसेल्फ वीडियो आप कोई कर सकते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने बता दी और लोग करेंगे। लोग उस जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला कि यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी रील्स हैं, मेरे चैनल पे भी है और भी बहुत सारे लोगों के चैनल पे हैं, जिसको आप अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको आप शेयर करते हैं, उसको अगर आप उसका कंटेंट अगर आप लिख लेते हैं और खुद की वीडियो भी वही कहते हुए शूट करके अगर आप अपने फेसबुक पे डालते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आने वाले समय में मैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपको और भी बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, आप उनको समय-समय पर देखते रहें कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आप रेनेटस वेलनेस का जो फ़ेसबुक का पेज है, रेनेटस वेलनेस का जो यूट्यूब का पेज है, उसके साथ निश्चित तौर पे जुड़ें, क्योंकि समय-समय पर कंपनी की जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। कंपनी की जानकारी तो कंपनी से मिलेगी। बहुत सारे लोग के पास आज की डेट में ये जानकारी नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वो लीडर के ऊपर जानकारी के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप कंपनी से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, कंपनी के सोशल मीडिया के ज़रिए, तो कंपनी द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको डायरेक्टली कंपनी के जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उससे मिल जाएगी।
कस्टमर टेस्टिमोनियल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिमोनियल को देने के लिए आपको याद रखना है कि आप किसी भी तरह का कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर सकते। आप कोई इवेंट को कवर कर सकते हैं कि कोई इवेंट आपके यहाँ होने वाला है, जैसे अभी बहुत ही कुछ ही दिनों पहले हमारा एक इवेंट हुआ था सौरव गांगुली जी के साथ, जहाँ पर जिसकी काफ़ी सारी वीडियोज़, जिसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किए थे। आप कोई प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया का जो हैक है वो यही है कि आप पोस्ट कंसिस्टेंटली करें, एंगेज करें लोगों से, कमेंट करें, उनसे बातचीत करें। आप देखेंगे कि मुझे कोई भी अगर फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे मैसेज करता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, तो मैं उनके कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। चाहे छोटा जवाब हो, चाहे बड़ा जवाब हो, लेकिन मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। क्योंकि आप उनसे संपर्क साधेंगे नहीं, अगर उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो कनेक्ट तो आप बातचीत करके ही करेंगे ना। अगर वो आपके सोशल मीडिया में हैं, तो वो आपसे तो कनेक्ट हो गए, लेकिन आपने हाथ ही नहीं बढ़ाया। हाथ तो तभी मिला पाएँगे ना जब दोनों लोग एक-दूसरे का हाथ 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 आगे बढ़ा के मिलाएँगे। तो उन्होंने तो कमेंट कर दिया, पर आप भी उनके कमेंट का जवाब दीजिए, तभी जाके एक संबंध स्थापित हो पाएगा, एक रिलेशन डेवलप हो पाएगा। तो आपके सोशल मीडिया का एंगेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेस्ट एडवर्टाइज़मेंट एक सैटिस्फाइड कस्टमर के द्वारा आता है। फिलिप कोटलर ने ये कहा है, जो कि मॉडर्न मार्केटिंग के पितामह कहे जाते हैं। तो आपके एवरीथिंग यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स यू। आपके ऊपर एक प्रभाव डालता है आपके सोशल मीडिया में जो भी आप पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज 2 बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों के बीच में यूट्यूब पर एक लड़ाई हो रही थी कुछ समय पहले। एक माहेश्वरी जी थे और एक बिंद्रा जी थे, मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ़ सरनेम बोलकर चला रहा हूँ। आज उनको लोग क्यों जानते हैं, उनकी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों हो रही थी? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा समय बिताया है। लोगों ने उन्हें देखा है, लोगों ने उनकी बात सुनी है, लोगों ने उनके ऊपर समय बिताया है। तो उनका एक ब्रांड बना हुआ है, पर्सनल ब्रांड बना हुआ है। वो कोई एमबीए नहीं है, वो कोई कोई आईएएस, आईपीएस ऑफिसर नहीं है, वो कोई फ़िल्म स्टार नहीं है। वो सिर्फ़ यूट्यूब पे लंबे समय तक आपको कुछ न कुछ कंटेंट देते आए हैं, जिसकी वजह से उन वो आप उनको पहचानते हैं और आपको पता है कि वो यूट्यूबर है। तो आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड भी इसी तरह से लंबे समय में अगर बनाएँगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, तो आप अपना अगर ब्रांड बना लेंगे, तो आपकी बात का भी वज़न बढ़ जाएगा। आप जब लोगों से कुछ भी बात करेंगे, तो उस बात का प्रभाव ज़्यादा होगा उन लोगों के ऊपर। तो आप किस तरह से जाने जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप निश्चित तौर पे अच्छी तरह से जाने जाना चाहें, ये मैं चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है, वो आपको समझ में आई है, वो पसंद आई है। आप इस जानकारी को लागू कीजिए और लागू करके आगे बढ़िए।